नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, अब 3 स्तर पर होगी मैट्रिक और इंटर के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इंटर, मैट्रिक और 9वीं 11वीं की बोर्ड एग्जाम में त्रुटि रहित रजिस्ट्रेशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इस संबंध में बुधवार को झारखंड के सभी जिलों के डीओ को पत्र भेजा गया है। रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए 3 स्तर पर जांच की जाएगी। अब विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर जैक द्वारा पहले ऑनलाइन एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा। इसमें विद्यालय स्तर से पहले छात्रों की नामांकन पंजी के आधार पर सभी जानकारियां भरी जाएंगी। इसके लिए 10 दिनों का वक्त दिया जाएगा। बता दें कि सभी जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विद्यालय और कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन फॉर्म हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाएगा। झारखंड में 16 सितंबर तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने झारखंड के दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसका मतलब यह है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा के अलावा झारखंड के गुमला और लोहरदगा में भी बारिश होने के आसार हैं। 14 सितंबर के बाद 15 सितंबर को भी झारखंड के कई इलाकों में कहीं कहीं बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इस दिन पश्चिमी तथा मध्य इलाकों में बारिश होगी। 16 सितंबर को भी झारखंड में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बता दें कि 16 सितंबर यानी शनिवार को झारखंड में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। बादल के गरजने और वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान बारिश होने के भी आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची में इस दिन लॉन्च होगी पीएम विश्वकर्मा योजना। झारखंड की राजधानी रांची और पूर्वी सिंहभूम में 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च होगी। पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग को लेकर राजधानी रांची में भी तैयारी शुरू हो गई है। खबरों को माने तो 17 सितंबर को पूरे देश में 70 जगहों पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। बता दें कि कारीगरों और श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री कारोबार विकास लोन के अलावा ई वाउचर या ERUPI के माध्यम से टूल किट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रांची के उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कार में 6 एयरबैग्स को लेकर बदला सरकार का प्लान। लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जल्द गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य कर दिए जाएंगे। लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य नहीं करेगी। बता दें कि पिछले साल सरकार ने लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2023 से 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। यही नहीं, पिछले साल MORTH यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि वाहनों में लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मोटर्स वाहन नियम 1989 के तहत सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कानून 1 अक्टूबर से होगा लागू। अब जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की माने तो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो इस संशोधित कानून के लागू होने के बाद कई जरूरी काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र ही पेश करना काफी होगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण या सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति देता है।
13 सितंबर को तबाह होने से बच गई पृथ्वी। हमारी धरती एक बड़ी घटना से बच गई। 13 सितंबर के दिन एक बड़ी तबाही होने वाली थी, लेकिन गनीमत रही कि ये बड़ी घटना होते होते टल गई। इस बात की जानकारी स्वयं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दी है। नासा ने कहा है कि बुधवार 13 सितंबर को हमारी पृथ्वी के पास से लगभग 180 फीट का स्पेस रॉक यानी उल्का पिंड गुजर गया। कहा कि इसरो एस्टेरॉयड 2023 RH2 नाम दिया गया है। यह पहले से ही पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह उल्कापिंड सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में 77,303 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। यह पृथ्वी के लगभग 4.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। गनीमत रही कि यह धरती से टकराने से बच गया और बड़ी तबाही टल गई।